नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। भर्तृहरि रचित नृत्य की शतकम गीति काव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम नीति युक्त सूक्तियों का संग्रह है, जिसमें जीवन जीने का सार है, जीवन को व्यावहारिक रूप देने का एक संदर्भ हमें मिलता है। नीति शतकम की जो सूक्तियां हैं वह हम व्यवहार में भी, बोलचाल में भी अगर उनका हम प्रयोग करते हैं तो हमारे वाणी में चमत्कार आ सकता है। तो ऐसी नीति शतकम की सूक्तियों का हमें अध्ययन करना चाहिए और उन्हें व्यावहारिक जीवन में भी लाना चाहिए, उनकी सीख को व्यावहारिक जीवन में भी लाना चाहिए। कहा गया है, भर्तृहरि कहते हैं कि अल्प ज्ञान गर्भोक्ति का कारण होता है। अल्प ज्ञान होने पर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, तो ये उसकी कमी है। इसी को व्यक्त करते हुए कहा है, यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मदांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मीति भवद अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। कहा है, यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मदांध संभवः। यदा अहम किंचित ज्ञः, जब मैं थोड़ा सा जानता था। यदा अहम किंचित ज्ञ, ज्ञ ज्ञ यानी जानकार, जानने वाला। यदा किंचित ज्ञ अहम, यदा अहम किंचित ज्ञ, जब मैं थोड़ा जानता था। गज इव मदांध संभवम, तो मैं हाथी के समान मदांध अर्थात विवेक रहित हो गया था। गज इव मदांध संभवम, हाथी की तरह मदांध हो गया था, अर्थात विवेक रहित हो गया था। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवद अवलिप्तम मम मनः, तब मेरा मन, मैं सर्वज्ञ हूं इस प्रकार, अवलिप्तम मम मनः, मेरा मन दर्पपूर्ण हो गया। जब मैं किंचित थोड़ा सा जानता था, तब हाथी के समान मदांध हो गया, विवेक रहित हो गया। और तब मेरा मन, मैं सर्वज्ञ हूं इस प्रकार के अहंकार से, दर्प से युक्त हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, जब विद्वानों के सानिध्य में कुछ कुछ अवगतम, समझा। मूर्खो अस्मि इति, तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव में मदो व्यपगतः, तब मैं मूर्ख हूं यह जानकर मेरा ज्वर, मेरा गर्व ज्वर की तरह नष्ट हो गया, व्यपगतः। तो कवि कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचता है या कवि यह सोचता है कि यदा किंचित ज्ञ अहम गज इव मदांध संभवम, जब मैं थोड़ा सा जानता था तब हाथी के समान मदांध हो गया, अर्थात विवेक रहित हो गया था। मैं जानता हूं, बहुत कुछ जानता हूं, और फिर मेरे मन में ये अहंकार आ गया, ये गर्व आ गया, ये दर्प आ गया कि मैं सर्वज्ञ हूं। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अवलिप्तम मम मनः, मैं सर्वज्ञ हूं इस प्रकार मेरा मन दर्पपूर्ण हो गया। लेकिन यदा यदा किंचिद बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, जब विद्वानों के सानिध्य में कुछ कुछ मैंने समझा, जाना। तदा मूर्खो अस्मि इति, तब मैं मूर्ख हूं यह जानकर। ज्वर इव में मदो, ज्वर के समान मेरा गर्व व्यपगतः, नष्ट हो गया। कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि जब मैं अल्पज्ञ था तब हाथी के समान मदोन्मत्त अर्थात विवेक शून्य हो गया था। जिस प्रकार हाथी मद में अंधा रहता है, वह अपने सामने किसी को नहीं समझता, उसी प्रकार मैं भी मद में चूर हो गया था। मैं ही सर्वज्ञ हूं, मेरे समान जगत में कोई भी नहीं है। इस प्रकार मेरा मन मिथ्या सर्वज्ञत्व के भाव से युक्त हो गया था।
परमपिता परमात्मा की कृपा से मुझ पर परमपिता परमात्मा की कृपा मुझ पर हुई और कुछ विद्वानों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। विद्वानों का सानिध्य प्राप्त होने से अथाह ज्ञान के सागर का मुझे दर्शन हुआ। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वस्तुतः मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं मूर्ख हूं। तब मेरा मद, मेरा जो अहंकार था, वह उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे औषधि सेवन करने से, दवाई लेने से ज्वर नष्ट हो जाता है। कवि कहना चाहता है कि वस्तुतः किंचित ज्ञ व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ मानता है। कुछ जानने वाला व्यक्ति अपने को सर्वज्ञ मानता है और हाथी के समान गर्वोन्मुक्त हो जाता है, परंतु यदि वह विद्वानों के संपर्क में आए तो उसको वस्तु स्थिति का पता चलता है और उसको आपके ज्ञान का पता होने पर वह यह समझता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं या मैं अल्पज्ञ हूं। और ऐसा विद्वानों के संपर्क में आने से जैसे औषधि सेवन से ज्वर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विद्वानों के सानिध्य रूपी औषधि से मिथ्या ज्ञान गर्व रूपी ज्वर नष्ट हो जाता है। जिस तरह से औषधि सेवन से ज्वर या बुखार उतर जाता है, उसी तरह से विद्वानों के सानिध्य से अल्पज्ञ रूपी जो गर्व है, ज्ञान है, सर्वज्ञ रूपी जो ज्ञान है, सर्वज्ञ रूपी जो अपने आप के प्रति जो दर्पपूर्ण व्यवहार है, वह दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को सदैव ज्ञान निरभिमानी बनकर विद्या अर्जन का प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही सीख इस श्लोक के माध्यम से हमें मिलती है। फिर आगे भी कई महत्वपूर्ण ऐसी सूक्तियों का वर्णन भर्तृहरि करते हैं जो कि हमें मार्गदर्शन देने वाली है।